हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए इस केमिस्ट्री के सेशन में, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लास्ट सेशन में हम लोग अपना एक कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसको प्रिपेयर कर लो भाई बच्चा पार्टी, और उसके टेस्ट के लिए भी आप रेडी रहें। 2-3 टेस्ट लूंगा उसके में, जिससे आपका मूल कंसेप्ट वगैरह कंसेप्ट आपके ढंग से क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो आज के सेशन में एक नए चैप्टर की बात करूंगा मैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, और इस चैप्टर के बिना आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ सकते भाई। क्योंकि केमिस्ट्री बनी कैसे है सब जानते हैं, एलिमेंट से, और ये चैप्टर उन्हीं एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करता है। और अगर हमें एलिमेंट्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम जो भी केमिस्ट्री में कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनके कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, वो कभी सही बना ही नहीं पाएंगे। तो उन चीजों को पढ़ने से पहले हमें बेसिक इन एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे अरेंज होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या वैलेंसी होती है, ये सारी बातें मैं इस चैप्टर के अंदर आपको सिखाने जाऊंगा। क्लियर है? आज हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें मैं बात करूंगा पीरियोडिक टेबल की। शुरुआत कैसे हुई पीरियोडिक टेबल की, क्यों जरूरत पड़ी हमें पीरियोडिक टेबल की, ऐसा कौन सी आफत आ गई थी जो हमें पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ गई। क्लियर है? तो वो सारी बातें आज के सेशन में मैं बात करने चाहूंगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ या ना? अब इसका मतलब क्या, पहले ये समझना भाई। सिंपल सी भाषा में क्लासिफिकेशन करना मैं सिखा चुका हूं आपको। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग करना। अब पीरियोडिक ग्रुपिंग करने का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ग्रुपिंग करना जो किसी ना किसी इवेंट के बेसिस पे हो रही हो। ऐसा कोई इवेंट जो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद जब रिपीट होता है, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। उस बेसिस पे जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो उसे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी भाई केमिस्ट्री में? इसका एक बहुत अच्छा कारण है, क्योंकि बेटा नेचर में एक एलिमेंट तो नहीं मिल रहा, बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। आज की तारीख में हमारे पास 118 एलिमेंट है। कितने हैं? 118 एलिमेंट, 118। और इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, इनकी ग्रुपिंग करे बिना याद नहीं रखी जा सकती भाई। हर एलिमेंट का नेचर अलग, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अलग, हर एलिमेंट का मास अलग, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग, हर एलिमेंट के फीचर्स अलग। तो इन सबको याद करने के लिए हमें इनकी ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी। अगर ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो 118 एलिमेंट्स को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स को ग्रुप में रखते हैं, जिससे हम इन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से याद रख पाए और आपस में कंपेयर भी कर पाए। तो ये टेबल बहुत फायदे की है। एक तो याद करने में आसान है, दूसरी इस टेबल की मदद से हम एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं आसानी से, तो इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो हम फॉलो करते हैं टेबल, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बट उस मॉडर्न टेबल को पढ़ने से पहले पुराने जमाने में क्या क्या मेहनत हुई, क्या क्या रोल्स आए, क्या क्या थ्योरीज आई, जिसके बेसिस पे आज के टाइम पे जो हमें पीरियोडिक टेबल मिली है वो बन पाई। क्योंकि अगर पुराने वाले काम नहीं होते तो आज के टाइम पे जो नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमें मिलती है वो नहीं मिल पाती कभी भी। क्लियर है? तो मैं उसी की बात करने जाऊंगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कि शुरुआत में कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता था। तो कुछ कुछ केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया, उनकी थ्योरीज मैं पढ़ा रहा हूं। जो सबसे फेमस थ्योरीज थी केवल उन्हीं उन्हीं को उठा रहा हूं मैं। तो सबसे पहली डॉबर्नियर्स ट्राइड लॉ। इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करना चालू करा। इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करना चालू करी। तो इन्होंने किया क्या वो सुनना। इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप में रखा। ट्राइड का मतलब होता है तिगड़ी। ट्राइड को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तिगड़ी बनाना। हाँ या ना? तो वही, जैसे दो को जोड़ी कहते हैं ना, तीन को तिगड़ी मान लो एक तरीके से, तो वही है। ही अरेंज एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप ऑफ 3। तिगड़ी बनाई एलिमेंट की, तिगड़ी बनाई मतलब तीन तीन एलिमेंट इन्होंने एक ग्रुप में रखे। और ये ऐसे एलिमेंट रखे इन्होंने जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी? सेम थी। कैसी प्रॉपर्टीज आ रही थी? सेम। और फिर क्या ढूंढा इन्होंने? और वही चीज बता रहा हूं। एंड फाउंड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, इस तिगड़ी में जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास था वो नियरली मीन था, लगभग मीन के बराबर आ रहा था पहले दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के। क्या बोल रहा है ये समझना। पहले तो इसने तिगड़ी बनाई, मान ली ये तिगड़ी है,
तीन एलिमेंट है ए बी और सी, और ये एक ऐसे तीन एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम। ठीक है, मासेस मान लेते हैं, इसका m1, इसका m2 और इसका m3 मान लेता हूं मैं। तो इसने क्या बोला बेटा, इन्होंने ये बताया कि जो m2 का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है, मतलब बीच वाले एलिमेंट का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं बोला, अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोला, किसके, पहले वाले के और आखिरी वाले के मास के मीन के। m1 प्लस m3 का अगर मीन निकालूंगा तो उसकी वैल्यू m2 के बराबर निकल के आ रही थी। किसके बराबर निकल के आ रही थी, m2 के। तो इन्होंने मीन के हिसाब से बात करी, किसके हिसाब से बात करी, मीन के हिसाब से। मतलब b का जो मास है, किसका बेटा, बीच वाले एलिमेंट का जो मास है, इसका जो m2 की वैल्यू है वो इस m1 और इस m3 के मीन के बराबर है। तो m2 बराबर क्या बेटा, m2 इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू m1 प्लस m3 अपॉन 2। हाँ या ना, ये बोला इन्होंने डॉबर्नियर ट्राइड में। और दूसरी बात, मुंह उठा के कोई भी तीन एलिमेंट नहीं लिए, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर थी। क्लियर है, ये था डॉबर्नियर ट्राइड लॉ। एग्जांपल देखते हैं इसका। हाँ या ना, देखें भाई, इक्वल नहीं बोला, अप्रोक्सीमेटली, लगभग बराबर, आसपास आएगा आंसर। जैसे कि पहला इन्होंने सबसे पहला पेयर बनाया, देखो जरा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके मासेस मैंने आपको पहले से ही लिख के दे रखे हैं। क्या लिख के दे रखे हैं बेटा, एटॉमिक वेट MAS। लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। जरा चेक कर, मिडिल एलिमेंट कौन है, सोडियम। क्या मैं इन दोनों का मीन निकालूंगा, क्या उसकी वैल्यू 23 या 23 के पास आएगी, चेक करें। 7 प्लस 39/2 सॉल्व करोगे 23 आएगा, हो गया। और दूसरी खास बात, इन तीनों की जब केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखोगे आप, सेम मिलती है। लिथियम का जैसा नेचर है वैसा ही सोडियम और पोटेशियम का भी नेचर होता है। ठीक है, डॉबर्नियर ट्रायड लॉ, कौन सा लॉ बेटा, डॉबर्नियर्स ट्रायड लॉ। क्लियर है, नेक्स्ट। चलें आगे, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी से मिलते जुलते, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। उठाओ भाई, मिडिल वाले का, इसका वेट निकालना है, इसका और इसका मीन निकालना है। 40 प्लस ये अपॉन 2, लगभग 88.5, नियरली इक्वल। हाँ या ना, नियरली इक्वल। 87 थोड़ा सा डिफरेंस है, 1.5 का डिफरेंस है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, कहीं कहीं एग्जैक्ट मिल रहा था और कहीं कहीं नियरली इक्वल मिल रहा था, कहीं कहीं नियरली इक्वल मिल रहा था। क्लियर है, हाँ या ना, तो वही चीज बात चल रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, चेक करें, ये और ये ऐड करो, क्या इसके लगभग आसपास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 1.25 थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यही था डॉबर्नियर का ट्राइड। और दूसरी बात, ये जो एलिमेंट्स का ग्रुप बना रखा था इसने, तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम वाली प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा था। तुक्का फिट कर रहे थे पर हुआ नहीं ये चीज। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स में ये कर पाए और कुछ एलिमेंट्स में ये चीज नहीं कर पाए। ठीक है, हाँ या ना, कुछ एलिमेंट्स में ये चीज कर पाए, कुछ एलिमेंट्स में ये चीज नहीं कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सल्फर, सेलिनियम एंड टेलुरियम। नेक्स्ट, सल्फर, सेलिनियम एंड टेलुरियम। देखें बाबा से, इसका 32 प्लस 128/2 पर 80 आ रहा है, एक ही तो ज्यादा है, तो नियरली सेम आ रहा था। तो इन्होंने नियरली सेम ही बोला, इक्वल तो नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ये भी बोला इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है सबकी, बिल्कुल सही। तो इन्होंने जितने एलिमेंट्स थे तब जब इन्होंने डिस्कवरी की, तो उस टाइम तक तो ठीक था, पर जैसे जैसे एलिमेंट्स आगे डिस्कवर हुए, इनका लॉ फेल होने लग गया, हर जगह ये सही से अप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो दिक्कत आई थी उसके बाद। तो वही चीज मैं मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो सक्सेसफुल भी था, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई नहीं बता रहा था ना, इन्होंने इतनी बढ़िया बात बोल दी और ये फिट हो गया था तुक्का। हाँ या ना, तीन तीन सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रखे, बीच वाले का जो मास आ रहा था वो पहले और तीसरे वाले के मास के मीन के बराबर आ रहा था, पहले और तीसरे वाले के मास के मीन के बराबर आ रहा था। और ये जब जो जो एलिमेंट उस टाइम पे इन्हें मिले थे उन्होंने फिट कर दिया था वहां पर, तो इनको मान लिया कि हाँ भाई बहुत बढ़िया रूल है, बहुत बढ़िया लॉ दिया आपने, मजा आ गया। बट जैसे ही और एलिमेंट डिस्कवर हुए, ये लॉ फेल हो गया, क्योंकि उन एलिमेंट्स में ये चीज अप्लाई नहीं हो पा रही थी। अभी तो डिफरेंस बहुत छोटा छोटा आ रहा था, जैसे जैसे और एलिमेंट डिस्कवर हुए, इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले तीन तिगड़ी बनाई, बीच वाले एलिमेंट के मास में और मीन में जमीन आसमान का फर्क आने लग गया। तो भाई थोड़ा बहुत एरर मान सकते हैं,
बहुत जमीन आसमान का फर्क आए तो उसको तो माना नहीं जा सकता। तो इनके ड्रॉबैक्स भी रहे और सक्सेसफुल भी रहे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार किसी ने ढंग से ग्रुपिंग करना चालू करा, ठीक है, तो वही लिखा है ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। किसी ने पहली बार कोई ना कोई लॉजिक के हिसाब से ग्रुपिंग करना चालू किया। कौन सा लॉजिक? एटॉमिक वेट का। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज जो ट्रायड के थे, इन्होंने जो ट्रायड बना के दिए उनकी प्रॉपर्टीज कैसी मिल रही थी? सेम मिल रही थी। ये भी ग्रुपिंग के लिए बहुत बढ़िया रहा। बट डीमेरिट कहां आया? जैसे ही और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन द ट्रायड्स। तो आगे थोड़े बहुत एलिमेंट और डिस्कवर हुए, वो फिट इसमें नहीं हो पाए, तो इनका लॉ फेल हो गया। दूसरा, इनका लॉ एक ही ग्रुप में भी काम नहीं कर रहा था। जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की सेम आ रही थी, जो मेंबर एक ही ग्रुप के थे, एक जैसे थे, उनमें एक जगह तो ये अप्लाई कर पा रहे थे इस लॉ को, और दूसरे एग्जांपल में उन्हीं एलिमेंट्स पे ये अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो वही बोला, इन द सेम ग्रुप द लॉ वॉज नॉट एक्यूरेटली ओबेड। जैसे कि एक ग्रुप मान लो, 17 ग्रुप आपने पढ़ा होगा बचपन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक जगह तो इस ग्रुप के 3 एलिमेंट में तो ये लगा पा रहे थे, दूसरे 3 एलिमेंट में ये नहीं लगा पा रहे थे। एग्जाम्पल समझना जरा ध्यान से, कौन से कहां पर अप्लाई हो पा रहा था, कहां पर नहीं हो पा रहा था, चेक कर जरा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जब इन्होंने लॉ अप्लाई किया, प्रॉपर्टी सेम है तीनों की, मैं मानता हूं, ब्रोमीन पर निकाला, इसका एवरेज मीन निकाला, तो चलो थोड़ा बहुत एरर आया। बट जैसे ही इस ग्रुप के कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों पे तो अप्लाई कर दिया, चलो जैसे ही इन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करी, यहां पर अप्लाई करो, देखो जरा, फ्लोरीन का ये, क्लोरीन का ये, ब्रोमीन का, जरा चेक कर, इन दोनों का मीन निकालो। क्या ये और ये कहीं आसपास भी है? क्या ये वाला मास और ये वाला मास कहीं आसपास भी? चलो यहां तो मैंने मान लिया लगभग बराबर है, क्या ये दोनों कहीं आसपास भी है? नहीं है, बिल्कुल दूर दूर है। तो है ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर, इन सब की प्रॉपर्टी लगभग मैच करती है, बट लॉ क्या अप्लाई हो पाया इसी एक ही ग्रुप के अंदर? हाँ या ना? नहीं अप्लाई हो पाया। तो इसीलिए ये लॉ फेल हो गया, इसीलिए ये लॉ फेल हो गया। क्लियर है? हाँ या ना? तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इनका लॉ नहीं चल पाया, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इनका लॉ नहीं चल पाया। ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो पहला, सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा? डॉबर्नियर्स ट्रायड, फेल हो गया। क्या हो गया बेटा? फेल। सेकेंड लॉ कौन सा? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। कौन सा बेटा? न्यूलैंड्स लॉ। ये गाने का बहुत शौकीन था भैया, हाँ या ना? इन्होंने सरगम के हिसाब से बात कर दी। किसके हिसाब से बात कर दी? जो सरगम होती है, सारे गामा पादा नीसा, उस सरगम के हिसाब से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, और इन्होंने भी एटॉमिक वेट का ही सहारा लिया। तो इन्होंने क्या बोला? ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने कुछ नहीं किया, आराम से एलिमेंट्स को जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा था, एलिमेंट्स को वेट के हिसाब से लाइन से लगाते गए, एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? 8वां एलिमेंट, हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज नोटिस करी, इन्होंने एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स थे उस टाइम के, सबको इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। लाइटर एलिमेंट्स को तो आराम से इन्होंने कर ही दिया था अरेंज, सबको एटॉमिक वेट देखे, एक एक करके बढ़ाते हुए क्रम में रखते चले गए। और इन्होंने क्या नोटिस किया? इन्होंने ये नोटिस किया, जो 8वां एलिमेंट आ रहा था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टीज थी जो पहले नंबर पे एलिमेंट रखा हुआ था। जस्ट लाइक जैसे सरगम का जो हर 8वां नोट है, लास्ट नोट है, वो पहले नोट के जैसा ही रिपीट हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी, और 8वां नोट कौन सा होता है? सा ही होता है, जस्ट लाइक अ सरगम। तो वही लिखा है, द रिलेशनशिप वॉज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट दैट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ आ म्यूजिक। सरगम के जैसे जो 8वां नोट है वो बिल्कुल पहले नोट के जैसा सिमिलर होता है, बिल्कुल एलिमेंट्स में भी यही चीज मिली। तो उन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसी 8वां एलिमेंट सोडियम रखा, चेक कर जरा, प्रॉपर्टी सेम आ गई। हाँ या ना? क्योंकि उस टाइम पे बेटा नोबल गैसेज नहीं थी। कौन नहीं थी बेटा? नोबल गैसेज तब नहीं थी, बाद में आ गई थी, फिर लट्टू बुझ गए इस लॉ के भी। हाँ या ना? शुरुआत में नहीं थी, तो इनका लॉ फिट होता जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी उठा ले, तो इनमें से कोई सा भी उठा ले, काउंटिंग डाल, उसके हिसाब से देखो। जैसे मान लो इसका देखना है, काउंटिंग डाल, 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक कर जरा, 8th और फर्स्ट नोट बार बार रिपीट आ रहा है, तो 8th और फर्स्ट नोट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर आ रही हैं, बिल्कुल सिमिलर आ रही हैं। क्लियर है? तो ये सिंपल सा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था। क्या बोला इन्होंने? कि हम जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखते हैं तो
इन एलिमेंट्स को जब हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो पहले एलिमेंट की हर 8वें एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज सिमिलर मिल रही थी। क्लियर है? और इनकी ये कहानी कहां तक बिल्कुल सटीक अप्लाई हुई, लिथियम से चालू हुई कैल्शियम तक, ये वाली कहानी बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट होती जा रही थी, हाँ या ना। और इस प्रॉपर्टी की वजह से, रिपीट होने की वजह से, इन्होंने एक टर्म दिया पीरियोडिसिटी। इन्होंने एक बहुत बढ़िया टर्म दे दिया अपने लॉ में, पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब ये क्या पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का रिपीट होना या किसी इवेंट का वापस से होना, पीरियोडिसिटी कहा जाता है। जैसे मान ले भाई आज मॉर्निंग में सूरज होगा, अब ये एक पीरियोडिसिटी है भाई, आज होगा तो कल भी उगेगा, परसों भी उगेगा, उसके बाद भी उगेगा, तो ये एक पीरियोडिसिटी, एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिसिटी मतलब किसी भी इवेंट का वापस से होना, या फिर उसमें कोई बढ़ोतरी होना या कोई उसमें डिक्रीमेंट होना, कुछ इंक्रीज हो जाए या कुछ डिक्रीज हो, तो वही सुनना। पीरियोडिसिटी इज द रिपीटिशन या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज, इनमें से कुछ भी हो, या तो कोई चीज रिपीट हो जाए या कोई उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद या तो कोई चीज बढ़ जाए या कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद कोई चीज घट जाए, तो ऐसी इवेंट्स को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो ये लिखा है पीरियोडिसिटी इज द रिपीटिशन, ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज, काय में? इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब एलिमेंट के लिए बात करूं तो क्या देखूंगा एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो क्या हो रहा है, लिथियम और सोडियम, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। देख जरा, पहला और 8वां एक टाइम इंटरवल हो गया ना, फर्स्ट एंड 8th, 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते के 7 दिन हो गए, और 8वां जैसे ही दिन आया वो पहले दिन जैसा था। एक इंटरवल हो गया कि नहीं हो गया? और इसी इंटरवल के बाद कहीं से भी तू अप्लाई कर ले, हर बार इस इंटरवल के बाद तेरे को क्या दिखेंगे? ऐसे एलिमेंट्स दिखेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज या तो रिपीट हो रही होंगी या उनकी किसी प्रॉपर्टी में कोई इंक्रीमेंट आ रहा होगा या उसकी किसी प्रॉपर्टी में कोई डिक्रीमेंट आ रहा होगा। किसी को भी उठा ले, कहीं से भी उठा ले, कार्बन को उठा के देख ले, यहाँ पे काउंटिंग डाल फर्स्ट, तो सिलिकॉन पे 8वां नंबर आएगा, नोट की तरह, जैसे सरगम का नोट होता है। और इनकी भी प्रॉपर्टी या तो कोई सिमिलर प्रॉपर्टी देख रहे होंगे या कोई इंक्रीज देख रहे होंगे या कोई डिक्रीज। तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? पीरियोडिसिटी, कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स की या तो रिपीट हो रही थी या बढ़ रही थी या घट रही थी। कोई दिक्कत? हाँ या ना? पर लट्टू कब बुझे इस लॉ के? लट्टू कब बुझे? जब नोबल गैसेस आ गई, धप्पा कर दिया नोबल गैस ने। कौन आ गई? नोबल गैस। चेक कर जरा अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट कौन है? अब नोबल गैस। पहला एलिमेंट कौन है? एक मेटल है, लिथियम। क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी? बिल्कुल भी सेम नहीं होंगी, दूर दूर तक सेम नहीं होंगी, दूर दूर तक इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी। क्लियर है? तो पहला और 8वां एलिमेंट अब फेल हो गया लॉ, क्योंकि कौन, किसकी डिस्कवरी हो गई? नोबल गैसेस की। तो लॉ पूरा लट्टू बुझ गया इसके। नाउ द फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट डू नॉट रिजेंबल्स ईच अदर, तो फेल हो गया ये लॉ। ठीक है, दूसरा एक बात और, ये केवल एटॉमिक नंबर 20 तक ही लगा पाए, लाइटर एलिमेंट्स में लगा पाए, हैवियर एलिमेंट्स में इनका ये टाइम इंटरवल काम ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन्होंने जो टाइम इंटरवल को फिक्स कर दिया था 8, कि हर 8वां एलिमेंट करेगा ही करेगा। पर अगर ये फिक्स नहीं करते इस 8 नंबर को तो कोई चमत्कार हो सकता था, तो वही चीज करी। तो डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट, बिकॉज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट दैट इज अप टू एटॉमिक नंबर 20, इसलिए भी ये फेल हो गया। हाँ या ना? इसलिए भी यहां पर ये कहानी फेल हो गई। तो ये दो कारण थे इनके फेल होने के, एक तो नोबल गैसेस का आना और दूसरा हैवियर मेंबर्स का आना। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। इस सेशन को इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि आज थोड़ा बायो का सेशन आपका एक्सटेंड हो गया तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। आज वैसे भी मेरे को एक इंट्रोडक्शन ही देना था। तो हिस्ट्री चल रही है अभी आपकी पीरियोडिक टेबल की, कि एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से। क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स की हम ग्रुपिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, हाँ या ना? तो दो हो गए आपके, एक तो डॉबर्नियर ट्रायड एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो सरगम वाला कहानी है, ये आप छोटी क्लासेस में ही पढ़ चुके होंगे। कल मैं आपको एक और नई चीज पढ़ाऊंगा, लोदरमेयर कर्व पढ़ाऊंगा, एंड देन वी विल डिस्कस सबसे एडवांस लेवल की पीरियोडिक टेबल जो आई थी, मेंडलीव ने दी थी। किसने दी थी? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन्होंने बिल्कुल रिवॉल्यूशन ला दिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, पूरी केमिस्ट्री की इंडस्ट्री में इन्होंने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया था। ठीक है बच्चों पार्टी, तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन फिजिक्स में आपके साथ मिलते हैं बेटा, तब तक स्टे कनेक्टेड।